हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड रागा का पिछले वर्ष का पेपर कराऊंगा। ठीक है, ये आपका जो रागा का है वो पिछले वर्ष का पेपर है, तो इसी टाइप से आपके पेपर बनेंगे। ठीक है, इसी टाइप से बन जाएंगे, चाहे डिजिट आपकी अलग होगी। ये आपका पिछले वर्ष का पेपर है, तो आपके 30 में से मैं आपकी कट ऑफ मानता हूँ कि 22 प्लस लाइएगा, या 22 नंबर आपकी कट ऑफ है। 30 में 22 नंबर तक कट ऑफ है, प्लस आते 22 प्लस होते तो और अच्छी बात है। कम आते तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे इम्प्रूव करिएगा। चलिए यहाँ पे 22 नंबर तक लाइएगा, 22 प्लस भी ला सकते हैं, कट ऑफ 22 है। और पूरा स्कोर और कमेंट में बताइए, मतलब स्कोर पूरा वीडियो ध्यान देके स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया, एक धनराशि द्वारा अजय के 20 दिनों का अथवा अमन के 30 दिनों का पूरा वेतन दिया जा सकता है, इसी धनराशि के कितने दिनों का वेतन दिया जा सकता है। तो इसमें ऐसा कर लीजिएगा, मतलब ये कितना दिया है 20 और ये कितना दिया है 30, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 20 के हिसाब से 60 कितना होता है 3 दिन के लिए, और 30 के लिए 60 कितना होगा 2 दिन के लिए। 3 2 कितना होता है 5। ठीक है, अब 5 के हिसाब से कितना 60 दिन है। अब मैं इसकी 2 ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक को बताऊँ तो 5 को इससे काटेंगे 12 आएगा। 5 की वैल्यू 60 दी गई थी, एलसीएम जो आया था, तो यहाँ पे 12 दिन आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, दूसरी ट्रिक ये है कि दूसरी ट्रिक सबसे सिंपल होती है कि 20 दिन के लिए कहा गया तो 1/20, 30 दिन के लिए कहा था तो 1/, में मान लेते हैं, बाद में आंसर भी उल्टा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 60 हो गया, 20 का 60, 3 दूनी मतलब 5/60, तो 1/, में 12 आ गया। तो 1/12 मैंने कहा था, इसको भी उल्टा कर सकते हो, तो 12 आ गया। ठीक है, 12 दिन इसी हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया, ये भी बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया दोनों को कितने दिनों का वेतन मिला। दोनों का पूछ लिया गया तो इसमें दोनों को ऐड कर दिया गया था, 1/20 1/30 प्लस इससे लेके आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, ये वाला क्वेश्चन आता है। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 8,820 रुपये तथा 4 वर्षों में 974.05 रुपये हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, इससे कठिन पेपर नहीं आएगा। ठीक है, इसी के जैसा लेवल आ सकता है, इससे कठिन नहीं आएगा। तो आप इसको अच्छी तरह पेपर को देखिएगा और इसको जांचिए परखिए, अच्छी तरह करिएगा। 30 में से 22 नंबर तक लाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 22 नंबर तक लाएंगे तब वहाँ पे आपके 25 आएंगे, ध्यान रखिएगा। तब वहाँ केवल 25 आएंगे, 30 नहीं आएंगे। तो अच्छी तरह इसमें भी मेहनत करिएगा। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके लिए बताइए। 2 सेकंड का टाइम मिलता है वैसे आपको, वीडियो रोक के हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके लिए सूत्र है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर आर होती है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि आर हमेशा परसेंटेज में दी जाएगी। जैसे कि 5% है, तो आपको कैसे पता चलेगी कि आर है, तो आर हमेशा परसेंटेज में दी जाएगी, तो आर बराबर हो जाएगी। यहाँ आर हमेशा दर होती है, जो रेट होती है वो हमेशा परसेंटेज में दी जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, किसी को पता नहीं चलता ना कि ये क्या है, ये वर्ष लिखा है तो टी है। ठीक है, ये सब तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये भी वर्ष है, तो ये आपका T1 है, ये T2 है। अभी मैं हल करके बताऊँ। चलिए देखिए, इसमें एक सूत्र लगा दीजिएगा, A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 T2 - T1। वैसे तो होता है T है केवल, अगर 2 समय दिए जाते हैं तो T2 - T1 कर लिया जाता है। T2 यहाँ पे 4 है, T1 यहाँ पे 1 है। और A कितना दिया गया है यहाँ पे आपका 9,724.05 रुपये। ठीक है, बराबर में P कितना है, P आपका 8,820। आराम से हल करिएगा, 1 + R/100। ठीक है, आर की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि आर पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, और दी भी नहीं गई, पूछा गया है क्योंकि। ठीक है, 4 - 2 कर दीजिएगा। अब इसमें क्या है, अब ये जो है इसको नीचे ले आइएगा, 924.05 रुपये अपान में 8,820 रुपये, और ब्रैकेट में 1 + R/100, और T2 - T1 4 - 2 मतलब 2। अब 8,820 को 9,724.05 रुपये से के मतलब काटेंगे, काट के देख लीजिएगा। ठीक है, 1 पॉइंट और इस पर 0 1, हाँ 025 आ जाएगा। ठीक है, हाँ इसे 1 1 से कहाँ से ठीक काट लीजिएगा। ठीक है, 1.1025 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है 1 + R/100 की पावर में स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, आराम से देखिएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपका भी केवल इतना हो गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर अगर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, और रूट 1.1025 की वैल्यू कितनी होती है, कितना होता है बताइए जरा आपका, तो 1.05 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये कितना बच गया R/100, ये ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर जब इधर चला जाएगा तो रूट में चला जाएगा। ठीक है, अब जब रूट में चला जाएगा तो 1.05 बचेगा। ठीक है, ये आपको आ जाना चाहिए। चलिए, तो अब 1.05 से ये वाला माइनस इधर चला गया, 1 मतलब इधर चला गया, तो 1 R/100 बचा केवल। अब 1.05 से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.5 ही बचेगा, 0.05 बचेगा। ठीक है, तो R/100 हो गया। ठीक है, अब R बराबर हो जाएगा 100 ×
0.05, तो R बराबर कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए वहाँ मतलब स्क्वायर लिखा, स्क्वायर लगा था ना, तो जैसे कि यहाँ स्क्वायर लगा था तो वहाँ पे जब स्क्वायर गया था तो रूट हो गया था। रूट 1.1025 की वैल्यू कितनी होती है 1.05 होती है। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये अब अच्छा क्वेश्चन है। 4.5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 7.5 सेंटीमीटर भुजा के 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता तो नए घन की भुजा क्या होगी। चलिए, माना घन की भुजा x है और मान लीजिए घन की भुजा x है, तो घन घन की भुजा क्या मानते हैं हमेशा x, मतलब घन की भुजा a क्यूब मानते हैं, मतलब a क्यूब मान सकते हैं या भुजा क्यूब मान सकते हैं या x क्यूब मान सकते हैं। इसमें देखिए घन मतलब नए घन की भुजा पूछी गई तो पता नहीं क्या है, तो केवल x मान ली थी और उसका सूत्र क्या होता है a क्यूब, या a क्यूब होता है तो वहाँ पे x मान ली तो x क्यूब हो गई। अब इसमें क्या कहा है, इसमें a1 दिया, इसमें a2 दिया गया, a3 दिया, इसमें भुजा की 3 घनों के हैं, तो इसमें क्या हो जाएगी a1 क्यूब हो जाएगी, a2 क्यूब हो जाएगी, आपको आराम से आ रहा होगा। ठीक है, a3 क्यूब हो जाएगा। क्यूब क्यों किया गया, क्योंकि घन की जो भुजा होती है a क्यूब होती है, लेकिन यहाँ पे a1 दिया, a2 दिया, a3 दिया, तो इसलिए घन की भुजा a1 क्यूब हो जाएगा, a2 क्यूब हो जाएगा, a3 क्यूब हो जाएगा। इसमें पूछा गया नए घन की भुजा क्या होती है, नए घन की भुजा मान लीजिए x है, तो वैसे तो आपकी भुजा क्यूब x क्यूब होती है तो x क्यूब मान ली। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा a क्यूब 4.5 की पावर में क्यूब प्लस 6 की पावर में क्यूब प्लस 7.5। अब बस ये बताइएगा पेपर का लेवल कैसा है। ठीक है, पेपर का लेवल अब इससे हार्ड तो नहीं आता वैसे पेपर, तो आप बताएंगे तो मैं आपको वो भी करा दूंगा इससे हार्ड भी। ठीक है, इससे हार्ड नहीं आएगा पेपर। ठीक है, अगर आएगा तो वो भी बता दीजिए, मैं करा दूंगा। ठीक है, ये एक्स क्यूब है, 4.5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 91.125 और 36 गुणे 6 216। ठीक है, 6 का क्यूब कर लीजिएगा। 17.5 का भी क्यूब कर लीजिए, 17.5 का क्यूब कर लीजिएगा, 421.875 आएगा। ठीक है, अब एक्स क्यूब है ये। ठीक है, एक्स क्यूब है तो सबसे पहले एक्स क्यूब लिखे रहते हैं, इन सबको जोड़ना तो कितना आएगा 729 आएगा। और ये जो 729 किसका क्यूब होता है तो वो आपका 9 का होता है। ठीक है, अब जैसे कि 9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, क्योंकि ठीक है 9 सेंटीमीटर आपके। और ये मैं आपको लास्ट में अभी एक चीज़ और बताता हूँ। 9 सेंटीमीटर के बाद जैसे कि 729 आया था, तो आप जैसे कि आप ये सोचेंगे कि ये 9 का कैसे हो सकता है, हमें बहुत कठिन लगा होगा मतलब 9 का क्यूब, तो देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए मतलब कि 9 9 81 आता है, 81 गुणे कितना 9 होता है, 9 कम 9 ठीक बात है, 729 आ गया। पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किस 729 ना उस किसके क्यूब में 9 आ रहा है, तो 9 ने 81, फिर 81 में 1 का 9 का 9 हो गया, लेकिन इन सब में नहीं आ रहा, तो आप सीधा ऐसे ही लगा सकते थे। ठीक है, तो 9 का आंसर 9 है। वैसे भी आपको पता होगा 729 9 का क्यूब होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, रूट में लिखा है 24 नंबर क्वेश्चन, यदि रूट में 4n बराबर 24 10 24 हो 1024 हो तो n का मान क्या होगा। चलिए इसको कैसे कर सकते हैं बताइए ज़रा। चलिए आप ये केवल ध्यान रखिए, जो रूट होता है, रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि रूट की पावर में जैसे कि 4 लिखा है तो इसको 4 की पावर 1/2 ले सकते हैं। ठीक है, अर्थात रूट की वैल्यू कितनी हो सकती है 1/2 मान सकते हैं। ठीक है, इतना आता होगा आपको, तो 4n गुणे 1/2 कर सकते हैं। ये आपका 10 24 चल रहा है। ठीक है, अब ये 4 है, n गुणे 1 कितना होता है n, और ये बट्टे 2 है बराबर 10 24। अब ये 2 का होल स्क्वायर कर लीजिए। अब ये कितना है n/2, 2 से 2 ये कट गया, 10 24 ये बचा है। अब ये है कि ये 2 की पावर में n है। अब 2 की पावर में इसको कितनी बार लिख सकते हैं 10 24 को। देखिए दोस्तों ऐसा होता है, कर लीजिएगा, मैं आपको सीधे बोलते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 फिर कितना हो गया 256, 256 फिर 512, 512 10 24 हो गया, ऐसे कुछ हो गया। ठीक है, फिर इससे कितनी बार में जाएगा 10 बार में जाएगा, n बराबर 10 आएगा। अभी रुकिएगा मैं करके थोड़ा अच्छी तरह दिखाता हूँ। ठीक है, शायद देख लीजिए, 2 दूनी 4 हो गया था, 4 दूनी 8 हो गया था, 8 दूनी 16 हो गया था, 16 दूनी 32 हो गया, 32 दूनी हो गया था 64 हो गया था, 64 दूनी 128 हो गया था, 128 दूनी 256 हो गया था, 256 512 हो गया था, 512 2 फिर कितना हो गया था 512 10 24 हो गया था। ऐसे बस कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए 2 दिन 4 7 8 16 16 32 32 32 फिर 64 128। ठीक है, फिर 256 फिर 512 फिर हो गया 10 24, टोटल ये 5, ये टोटल 5 मतलब 10 हो गया, n बराबर 10। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। ठीक है, कर ली आराम से हो गया होगा। इसको कितना ले सकते हैं, रुकिएगा क्वेश्चन पढ़िए पहले।
1+1/2 प्लस 1/2 गुणे 4, 1+1/2 गुणे 4 गुणे 8 का मान बताइए। तो इसमें सिंपल है, करिएगा, देखिए ऐसा होगा। देखिए 1+1/2 और इसको 1/2 गुणे 4 तो 8, 8 चौक 32, 64 हो गया, 32 गुणे 2 64। अब 2 8 64 का एलसीएम लेना जानते होंगे, तो 64 तो यही 64 ही आएगा, ठीक है। इसका 1 एकम 1 मान सकते हैं, 64 प्लस 32, 8 चौक 32, 4 64 एकम 64, ठीक है। अब इसको 64 32 5 मतलब 4 + 1 इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। इस देखिए सॉरी इधर 38 64 था ना, तो 8 आएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना आएगा, 105 आएगा, ठीक है। चलिए 105, ये कितना था, 64 है, तो 105/64 आपका राइट ऑप्शन मिल गया, ठीक है। 165 बटे ये कितना था, 64, 105/64 था, ठीक है। किस में ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें देख लीजिए। 64 गुणे 1 कितना होता है, 64 ही होता है, और 64 में 41 जोड़ा गया, 4 1 5 6 4 10, 105/64। ये इसको दूसरे सेंस में ये भी ले सकते हो, या तो फिर ये लिख लो, या तो 64 या तो फिर लिख लो 105/64 लिख लो, ठीक है। ये ऑप्शन सेम पहला मिल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत अगर कोई सवाल ना आए समझ में बताइएगा, इससे कठिन पेपर नहीं आएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। 1 रुपये में 23 टॉफ़ी बेचने से 15% की हानि होती है, तो 15% लाभ के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब मतलब 1-1 रुपये के लिए पूछा जाता है तो इसके लिए मात्र एक ट्रिक होती है। इसमें फालतू आपको बहुत टाइम जाएगा, 5-6 पन्ने का जाएगा। इसके लिए केवल एक आपकी लाइन जाएगी, केवल एक लाइन। मतलब देखिए, जब 23 टॉपिक पूछा जाता है उसमें पूछा तो हानि लगा दीजिएगा, हानि ऊपर हो जाएगी। अब हानि कितनी दी गई, 15% की हानि है, और यहाँ पे बट्टे में लाभ कर दीजिएगा। अभी मैं थोड़ा 1 सेकंड रुकिएगा, लाभ आपका हो जाएगा 10, मतलब 15 जो दी गई है उतना लिख लीजिए। तो 23 गुणे हो जाएगा 85/17, मतलब कितना था, 115, हाँ सॉरी 15। तो ये 5 से काटेंगे 23 आया, ये 5 से काटे 17 आया, 23 से कट गया तो बचा केवल 17। और 1 सेकंड रुकिएगा, देखिए कितना 17 है। और ध्यान रखिएगा कि होता क्या है, 100 माइनस हानि अपॉन में 100 प्लस लाभ गुणे में ये 23 टॉफ़ी जितना दी जाए। अब जब 1-1 रुपये बराबर होते तब ये सूत्र आराम से लगाइएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका 27 नंबर क्वेश्चन है। एक लड़का जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो स्कूल पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है, ठीक है। अगली बार वह अपनी चाल 5 किलोमीटर बढ़ा देता है, प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो फिर वह 5 मिनट देर से पहुँचता है। स्कूल से उसकी दूरी कितनी है, ऑप्शन भी दे सकते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखिए ये सारे जितने भी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़े हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन हैं। थोड़े केवल हार्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं, थोड़े हार्ड है। जैसे कि एग्जाम में आएंगे वैसे ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो देखिए इनको क्वेश्चन को समझ के आप अच्छी तरह करिएगा, जो क्वेश्चन ना है उसको समझ के करिएगा। मतलब एक बार प्रैक्टिस है, जैसे आप करेंगे, मतलब आप कहेंगे कि मेरे आपके 20 नंबर जैसे आपके कट ऑफ में, तो इसमें 20 नंबर आए, जिसमें आपके 10 नंबर कम हुए हैं, तो उसको 10 क्वेश्चन को दोबारा वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको देखिए आराम हो जाएगा। अब यदि कभी वीडियो मेरे जैसे कभी किसी में अभी देखिए सवाल 10 में कोई दिक्कत नहीं होगी, 30 में 30 आपका फिर क्लियर हो जाएंगे, लेकिन 20 नंबर तक आए तो 10 नंबर जो क्वेश्चन ना आए तो उनको दोबारा देख लीजिएगा कि दोबारा कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बस यही कहना था कि आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। जितना पढ़िए अच्छी तरह पढ़िए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आराम से पढ़िए। एक हाँ, तो ये क्वेश्चन हो गया था ना, मतलब ये हो गया। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, 2 सेकंड का टाइम बताइए। देखिए इसको दिमाग से करिएगा, तभी मैंने कह दिया था कि क्वेश्चन पढ़ के अच्छी तरह करिएगा। देखिए एक क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा चाहे। देखिए इसमें दिया गया 20 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से चलता है, ये बताइए कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है, ठीक है। इसमें क्या कहा है, स्कूल से उसके घर की दूरी कितनी है, तो मान लीजिए x दूरी है, बस अब आपको आ गया होगा, मतलब दूरी x है। जब x है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब समय कितना दिया गया है, पहले यहाँ पे दिया गया है 20, ठीक है, तो 20 लिख लिया गया, ठीक है। अब यहाँ माइनस कौन लगाया मैं अभी आपको बताऊँगा। तो वो स्कूल पहुँचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है। 20 मिनट की देरी जब हो जाती है, 20 मिनट की, तो मिनट कितना, 20 मिनट, और 1 मिनट में कितना, 60 सेकंड। इसलिए यहाँ पे क्योंकि दूरी देखिए 20 आपका क्या है, तो दूरी दी गई में कहा गया ना कि 20 मिनट की दूरी से जाता है, तो दूरी तो आपकी चाल बार दूरी बटे समय, तो दूरी 20 हो गई। और समय आपका पूछा कितना होता है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 60 हो गया।
अब यहाँ बराबर क्यों लगाया मैं आपको बताऊँ, संतुलित करने के लिए लगाया गया। अब देख लीजिए, जैसे कि अगली बार, जैसे ये पहली चीज़ तो हो गई कि मतलब स्कूल गया, फिर उसको 20 मिनट की देरी हो गई, फिर दोबारा अगले दिन की बात हो गई, इसलिए बराबर का चिन्ह लगा के अगले दिन का देखा जाएगा। अभी समझिएगा पूरा सवाल समझ के। अगली बार वह अपनी चाल मतलब 20 तो थी चाल, उससे मतलब 5 किलोमीटर और बढ़ा देता है। बस ये दिमाग लगाना था केवल, तो बढ़ा देता है। मान लीजिए एक्स चाल थी, जब जैसे यहाँ पे जैसे एक्स मान ली थी पहले, तो एक्स मतलब दूरी मान ली थी, दूरी मान ली थी, तो यहाँ पे भी दूरी मान ली, लेकिन कहा कि 5 किलोमीटर और बढ़ा देता, 20 तो थी और 5 किलोमीटर बढ़ा देता, तभी तो इसमें लिखा अपनी चाल से 5 किलोमीटर और बढ़ा देता है। तो 25 मतलब 100/25 हो गया। और यहाँ पे लिखा है कि माइनस चिन्ह लगाए, फिर वह 5 मिनट देर से पहुँचा इसलिए माइनस का 5 माइनस लगा, देर से पहुँचा इसलिए माइनस लगा, यहाँ पे भी माइनस इसीलिए लगाया था। ठीक है, चलिए तो थोड़ा अच्छी तरह क्वेश्चन मैं बताऊँ क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, 5 मिनट की देरी होती है दूरी, तो आपको दूरी आपकी 5 दी गई है, और अब ये मिनट दिया गया तो 60 हो गया। मिनट बड़ा 1 मिनट बड़ा 60 सेकंड, जो 60 सेकंड है वो आपका समय को दर्शाता है। तो चाल बड़ा दूरी बटे समय होता है, समय आपको 60 हो गया। तो इसको केवल आपको हल करना वैसे तो। चलिए मैं आपको हल करके बताता हूँ। ये x/20 इधर ले आइएगा, और यहाँ पे माइनस का x/25 इधर आ जाएगा, और ये माइनस का 5/60, और ये इधर माइनस का 20/60 आपका प्लस का इधर है। बस ये कि संख्या इधर उधर कर दी मैंने। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ हल करना नहीं है, बस हल करना थोड़ा सा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा एलसीएम ले लेता हूँ 5 और 20 का। 5 को 20 होता है, 5 25 होता है, फिर 4 से गया 5 गया 5 25 चको 100 हो गया। ठीक है, 25 और 20 का 100 होता है एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे 100 आ गया, तो 20 5 100 होता है, तो 5x माइनस का 25 चको तो 4x बराबर में क्या है, इसका 60 का एलसीएम 60 ही होगा। ठीक है, माइनस का 5 प्लस का 20। ठीक है, और ये है कि अब थोड़ा ये 5x में 4x घटाएंगे तो कितना आएगा, x आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, केवल x से बट्टे में 100 आ गया, ये नीचे वाला उतार दिया गया। ठीक है, 100। अब ये है कि इसके बाद क्या है कि -5 + 20 कितना होता है, तो 15 होता है कि नहीं, और ये 60 हो गया। 15 चक्को 60 होता है, 4 बचा। अब 4 से इसको काटेंगे तो 25 बचा, 25 जगह 100 होता है ना, x/25 बराबर 1/1 कर सकते हो। x/25 x/25 बराबर 1/1, तो इधर फिर गुणा कर दीजिए, कुछ नहीं, x बराबर 25। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन 25 किलोमीटर आएगा। ठीक है, चलिए टाइम थोड़ा जा सकता है, पर मैं क्वेश्चन आपको ऐसे बता दूँ कि कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन हो गया था। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपको ट्रिक से बताऊँगा। यदि किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में, 1 सेकंड रुकिएगा, ये 2 वर्ष लिखा है। ठीक है, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 2 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे। एक लड़के ने, किसी बच्चे ने कहा था हमसे कि सर वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सवाल करा दीजिएगा, तो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत करिएगा, लेकिन रागा में अगर 3-4 क्वेश्चन आपके 1-2 क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनको अच्छी तरह करके देख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन की ट्रिक है, अगर यदि पूछ लिया जाता है 2 वर्षों के लिए, ट्रिक 2 वर्षों के लिए क्या होता है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा जाता है, तो अंतर बराबर होता है PR का होल ऑफ स्क्वायर अपान में 100 का होल ऑफ स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है। अंतर कितना दिया गया, अंतर यहाँ पे 2 वर्ष के दिए, 2 लिख लीजिए। P कितना दिया गया, P यहाँ पे आपको मूलधन है तो पता नहीं P कितना दिया गया है, पूछा है ना, जो पूछा गया तो कहाँ से कुछ दिया होगा, तो P आपका नहीं दिया गया। अब ये 5 आपका देखिए, अब मैंने बताया था जो रेट होती है हमेशा परसेंटेज में दी जाती है, तो R ये परसेंटेज में है, तो 5 × 5 हो गया। अब किसी किसी को पता नहीं चलता ना कि R क्या होता है, रेट मतलब कैसे दी जाती है, तो रेट हमेशा परसेंटेज में दी जाएगी, और समय आपका वर्ष में दिया जाएगा। तो ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो गया, और 100 का स्क्वायर तो क्या 100 × 100 लिख सकते हो। 5 25 है, 25 × 100 है, तो 4 × 100 400, 400 × 2 400 × 2 बराबर में P, तो ये 800 हो गया। 800 बराबर P बराबर 800 रुपये। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन राइट है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, वह कौन सी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है जिससे 252, 298 और 390 से भाग देने पर समान शेष बचता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बताइए। तो 46 वो संख्या जिससे वो भाग देंगे तो लगभग शायद 22 तक बचेगा। ठीक है, 46 वो संख्या है। ठीक है, जो समान अंक काटेंगे तो समान अंक बनते हैं, मतलब 22 शायद बचेगा। ठीक है, तो 46 आपका राइट ऑप्शन। ठीक है,
चलिए भाग दे के देख लीजिएगा, 22 46, वैसे 46 राइट ऑप्शन। 3 संख्याएं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या अक्सर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में हैं, अगर इनके वर्गों का योग 30 और 78 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। 3 संख्या, जब भी कोई सी अनुपात में दी जाती है ये सब संख्या अनुपात में, तो इनको तीनों को अनुपात में मान लेते हैं, जैसे कि 2x, 3x और ये 5x है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि इनके वर्गों का योग, तो इनके वर्गों का योग भी तो प्लस लगाइए और इनका वर्ग भी चढ़ाइए। अब इसमें क्या है, 30 और 78 आता है योग। इन्होंने देखिए, इन्होंने कहा है ना कि इनके जो वर्गों का योग है वो 30 78 है, तो वर्गों भी चढ़ा दिया, वर्ग मतलब होल स्क्वायर चढ़ा दिया और योग भी कर दिया, 30 78 के बराबर भी कर दिया। अब 2 दूनी 4 होता है तो 4x स्क्वायर, 3 ताई 9 होता है तो 9x स्क्वायर, 5 25 होता है तो हाँ तो 25x स्क्वायर बराबर 30 78। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, 4 9 25 को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 38, देखिए 4 9 कितना, 13 13 25 38, तो 38x स्क्वायर बराबर क्या आया था, 30 78, ठीक है। तो इसको 2 से काट लीजिएगा, 19 आएगा, तो 19x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 2 से काट लीजिएगा, ठीक है, 15 आया, और ये 2 ताई 6 है, एक हाँ मतलब 2 9 18, आपका सिंपल से ये आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। अब इसको ये 19 बचा है तो 19 से उसको काट दीजिएगा, ठीक। 19 अट्ठे 152 होता है, फिर एक बचा 9, तो 19 से कम 19, तो एक्स स्क्वायर बराबर 81 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 81, तो एक्स बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने पूछा, ध्यान से करिएगा, इन्होंने पूछा है कि x बराबर तो 9 आ गया, लेकिन इसमें पूछा कि सबसे छोटी संख्या बताइए। तो छोटी 2 और 3 5 में छोटी संख्या क्या है, वो आपकी 2x है, अनुपात मान लिया था ना, तभी तो x की वैल्यू निकाली है। अब ये यहाँ पे रख देंगे, 9 दूनी 18 हो गया। अब ये बताइए कि इसमें क्या नहीं है, अगर 5 अगर सबसे बड़ी पूछता तो 5x हो जाता, न 5x हो जाता है, तो 5 गुणे 9 मतलब 45 हो जाता है, लेकिन सबसे छोटी पूछा गया इसलिए 2x हमने लिया है। 2x क्यों लिया, देखिए छोटी होती है, क्योंकि 2 और 3 5 में छोटी क्या है, 2 होती है, ठीक है। 2x हो जाएगा, 9 दूनी 18, बात खत्म। और ये क्वेश्चन का राइट ऑप्शन तीसरा। 31 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। 9 को 7 से भाग देंगे तो 0.77 आएगा, और 11 का भाग 9 में देंगे कितना आएगा, 0.818 आएगा। 13 का भाग 11 में देंगे तो 0.846 आएगा। 5 का भाग 7 में देंगे तो कितना आएगा, देखिए अब मैं आपको दिखा दूँ कैसे भाग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 मान सकते हैं, पॉइंट लगाए 0, तो 7 7 49, 1 बचा, 0 चढ़ा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचा, मतलब 0 हो गया, 7 चौका 28, तो 7, तो इसका क्या होगा, 0.714 आ जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 714 हो जाएगा, इसका 0.77 0.18 0.818 आएगा, और 0.84 और 0.84 और 0.486 0.714 है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, देखिए ये तो आपके हट जाएंगे, ये भी हट जाएंगे, 7 है क्योंकि। अब ये सोचिए कि 0.81 0.818 बड़ा होता है कि 0.846 बड़ा होता है, 0.846 बड़ा होता है कि 0.818 बड़ा होता है, तो 0.846 बड़ा होता है। 0.846 आपका 11/13 की वैल्यू मतलब भाग देने पे थी, ठीक है। 0.846 ये था, और ये था 0.818 ऐसे समथिंग था, ठीक है, इतना ही था। चलिए, तो इसमें राइट ऑप्शन की बात है तो ये आपका 11/13 राइट है, सबसे बड़ा पूछा गया था, ठीक है, सबसे बड़ा पूछा गया था, तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर वैसे पूछा जाता तो ये हो जाता सबसे छोटा, चलिए 7/9 हो जाता वरना। चलिए, दिया गया एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिनों का पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिनों के पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल सकी, कितने नए लोग किले में आए। देखिए, इसको सवाल को दिमाग से करिएगा, एक बार क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लीजिएगा, जब मैं हल कर दूँ उसके बाद भी एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। इसको देखिए कैसे करेंगे, चलिए आपको समझने में शायद टाइम लगेगा, मैं इसको बताता हूँ अच्छे से। देखिए, इन्होंने कहा है कि 1500 में 50 व्यक्ति, तो 1500 गुणे 50, ठीक है। और उसमें भी क्या है कि 15 दिनों के पश्चात, तो 1500 में कितने गुणे, 15 दिन भी हो गए। और उन्होंने क्या कहा, और जब कहा जाए तो और की जगह प्लस लगा दीजिएगा सीधा, जितना कथन दिया जाए तो वैसे वैसे करते जाइएगा। उन्होंने कहा है कि और अधिक व्यक्ति आए, तो अधिक व्यक्ति आ जाए तो पता नहीं कितने व्यक्ति आ जाए, लेकिन आएंगे कितने में से, 15 में से और अधिक व्यक्ति आ जाए, तो 1500 प्लस एक्स मान सकते हैं। कितने व्यक्ति पता नहीं, इसलिए एक्स मान लिया। उन्होंने क्या कहा है, इनकी सामग्री 25 दिन से
दिन तक चल सकी तो गुणे 25 लगा दिया, ठीक है। अब इसको सिंपल से आप दोस्तों हल कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हल बस करना है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। 600 आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बस गुणा भाग करना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका टाइम बर्बाद करने के लिए आता है, मैं फिर भी कराऊंगा, ठीक है। चलिए, प्लस का माइनस को गुणा कहा गया है, और गुणा को भाग कहा गया, भाग को प्लस कहा गया, ये सब आपको कहा गया है, ठीक है। भाग को गुणे को भाग और भाग को प्लस कहा गया, तो इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको कैसे हल करेंगे। 52 माइनस 175 है, ठीक है। माइनस को गुणा कहा गया, माइनस को गुणा कहा गया था, तो ठीक है, माइनस को गुणा कहा गया है, तो अभी सीधे लिख देंगे। तो 175 है। अब इन्होंने गुणा क्या कहा गया है, गुणा को इन्होंने भाग कहा है, ठीक है। जैसे गुणा लिखा था, गुणा को भाग कहा गया, गुणे को भाग कहा गया। और गुणे, हाँ, ये 50 लिख दें, मतलब 25 लिख दें। अब इन्होंने भाग को क्या कहा है, भाग को प्लस कहा, ये लिखा भी है, भाग को प्लस कहा गया है। अब इन्होंने 50 लिख दिया, और प्लस को क्या लिखा है, प्लस को माइनस कहा गया, ठीक है। ये जैसे देख भी सकते हैं, माइनस का ये 20 हो गया, ठीक है। तो ये आपको बस जो जो आपको मान दिए जाए ना, तो उसके हिसाब से आप रख दीजिएगा। पेपर में बहुत तेज़ी से करिएगा, पेपर में मत पढ़िएगा पूरा सवाल, ठीक है। चलिए, तो इसको बस हल करना है आपको, ठीक है। 25 का एक देखिए, बॉड मास रूल में क्या होता है, भाग पहले हल करिए, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ध्यान रखिएगा, भाग पहले ही होता है, गुणा बाद में, फिर जोड़, फिर घटाना, सबसे लास्ट में घटाना होता है। बॉड मास में सबसे पहले भाग होता है, ये मेन बात इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। भाग होता है, तो 25 को 175 से काटेंगे, कितना आएगा, 7 आएगा। 52 गुणे 7 बचा आप केवल, और प्लस का 50 माइनस का 20, और 7 दिन 14 होता है, हासिल लगेगा 7 5 35 36, 364 प्लस 50 माइनस का 20, तो इसको इधर जोड़ेंगे तो 4 आया, 4 5 11 हासिल लगे 1, 4 से 14 माइनस 20, 4 से 14 में 20 घटाएंगे कितना आएगा, 394। 4 से 14 में 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, मान लो 4 से 14 में 14 ये चले गए, और 4 से हम 6 घटा दीजिएगा, 394 आ गया। 4 से 14 में 20 घटाएंगे, 394 आएगा, 394, ये ऑप्शन राइट है। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और ये देखिए, इतना है ये, ठीक है, इतना है, यहाँ शायद होगा, हाँ ये है। 34 नंबर क्वेश्चन है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। सही गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके प्रश्नों को उत्तर दें। 12 6 3 5 9 6 8 4 8, ठीक है। इन सब का जैसे तैसे गुणा भाग करके 30 लाइएगा। अब सोचिए, देखिएगा, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी ना, उसी प्रकार से आपका दिमाग तुरंत पकड़ लेगा क्या गलती है, क्या गलत, क्या होना चाहिए। चलिए बताइए, इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा बताइए जरा। चलिए, कुछ नहीं, देखिए 30 संख्या जो आप खुद सोचिए कि 12 6 3 लगा, तो 12 में 6 जोड़ा तो 18 18 3 21 हुआ, मतलब कि यहाँ प्लस और माइनस और भाग तो होगा नहीं, गुणा मतलब गुणा करके थोड़ा कर सकते हैं। तो 6 का कितना होता है, 18 होता है, 18 12 कितना होता है, 30 होता है। 9 6 54 होते, 54 5 59 होता है, 49 8 6 32 32 8 40, ठीक है। ये रुकिएगा, 8 6 32 हो गया, 32 8 कितना हो गया, 40 आ गया। ये सिंपल क्वेश्चन था, अब आपको आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन आए तो बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में केवल, और क्वेश्चन का लेवल कैसा ये ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो आप अगर हार्ड चाहिए तो बता दीजिएगा कि और हार्ड करा दीजिए, पर पेपर आपका ऐसा ही आया तो मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बस ये है कि इस बार की संख्या डिजिट बदल सकती है, जो कि टाइप है ना, टाइप आपके वही रहेंगे, ठीक, चिंता मत करिएगा। केवल आपको मेथड आना चाहिए करने का, क्या तरीका होता है। जैसे बॉड मास में भाग पहले होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, घटाना होता है। चाहे बॉड मास के चाहे 1000 सवाल आ जाए, पर रूल होता है, जो रूल ही होगा, ठीक है। तो आप आराम से करिएगा, और जो इनकी ट्रिक है, आपके पास डिजिट बदल सकती है, लेकिन आपकी वो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आराम से कर लीजिएगा। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन है, 5 45 15 135 45, इसमें क्या है, इसको थोड़ा अच्छी तरह करिएगा। ऐसे देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। 5 तई 15, 15 तिका 45, अब 45 गुणे 3 135 होता है। 135 गुणे में यहाँ आएगा, यहाँ की वैल्यू पूछी गई है। अब यहाँ की वैल्यू तो हमें पता चल गया है कि 45 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है, 45 गुणे 3 हो जाएगा, 15 15 24 24 7 12 13 135 आ जाएगा। लेकिन यहाँ की वैल्यू पूछी गई इधर की, तो इधर की क्या होगी, इधर की क्या होगी, 45 गुणे 3 135 होता है, 135 गुणे 3 कर लीजिएगा, 135 गुणे में 3, ठीक है। 5 तय 15 हाथ से लगे, 3 तय 9 10 हाथ से लगे, 3 एकम 3 4 से 5, 4 से 5 जोड़ के भी गुणा करके भी बता दिया मैंने, 4 से 5 आ रही है, ठीक है। इधर का पूछा गया था, ठीक है, इधर का नहीं पूछा गया था, इधर का पूछा गया, तो 105 405 राइट ऑप्शन है, ठीक है। सोहन अपने घर से चला था, ठीक है। रिजाई 36 नंबर, यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है।
मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन कराएं, ठीक है। सोहन अपने घर से निकल के देख लिए, यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरह नहीं था, थोड़ा गंदा आ गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी ले लिया, ठीक है। सोहन अपने घर से निकल के 50 मीटर उत्तर दिशा में जाता है। सबसे पहले मैं 2 सेकंड इसमें लगेंगे, फिर से बता दे रहे हैं आज, ठीक है। उत्तर होता है, सॉरी कहाँ बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले देख लीजिएगा, पूरब होता है, पश्चिम होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है, कुछ नहीं, बस यही है। बस ये आता होगा तो सब कर लेंगे। देखिए सोहन अपने घर से निकल के 50 मीटर उत्तर दिशा में जाता है। रुकिएगा, बड़ा चित्र बनेगा शायद। 50 मीटर ऊपर क्यों जाता है, तो 50 मीटर ऊपर की ओर चला गया। उन्होंने कहा कि दाएं मुड़कर, अब मान लीजिए इधर आप खड़े हैं तो आपका दायां हाथ इधर होगा, 65 ये होगा। वहाँ से फिर लिखा है केवल, वहाँ से फिर दाएं, तो यहाँ खड़े हैं, आपका दायां हाथ किधर होगा, इधर होगा। 50-50 ये आपके बराबर हो गए। थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं, इतना भी कर, मतलब बराबर होगा। जहाँ से अंत से दाएं, यहाँ आप जैसे खड़े तो आपका दायां हाथ इधर होगा, 15 इधर हो गया। ये टोटल दूरी तो आपको 65 थी ना, तो ये इतना 15 है। और इन्होंने कहा प्रारंभिक स्थान थे, यहाँ पे आप खड़े थे, तो यहाँ से आपकी इतनी दूरी पूछी गई, तो 65 में 15 घटा देंगे तो 15 मीटर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक 15 है और टोटल 65 होती, तो 65 में 15 घटाएंगे तो 50 मीटर आएगी, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है। चलिए देखिए इसमें ऐसा था क्वेश्चन को, इसमें अच्छी तरह करिएगा, ठीक है। असंगत चुने, 37 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन के बाद तीसरा ऑप्शन राइट है, ठीक है। इसमें क्यों राइट है आप ये पहले बताइए ज़रा। देखिए इसमें जो है, इन सब में देखिएगा, बिल्कुल देखिए समान डंडी ऊपर भी, समान डंडी नीचे भी है, समान डंडी नीचे भी है, समान डंडी ऊपर भी है, समान डंडी नीचे, समान नीचे। जैसे कि तिरछी दी गई तो ऊपर भी तिरछी दी गई, लेकिन इसमें आपकी ये ऊपर सीधी दी गई, लेकिन नीचे टेढ़ी दे दी गई, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन भिन्न है। ये देखो ये बिल्कुल सीधी रेखा दी गई, नीचे भी सीधा रेखा, मतलब ये आपका वैसे ही है, समांतर है। ये टेढ़ी है तो ये भी टेढ़ी दी गई, ये भी टेढ़ी, ये भी टेढ़ी, ये तीनों, ये पहला और दूसरा और चौथा ये समान है। समांतर रेखाएं 2 दी गई हैं, जिसमें आपको बता भी दिया, तीसरी लेकिन नहीं दी गई है। इसमें देख लीजिए, इसमें सीधा लेकिन इसमें टेढ़ा दे दी गई है कि भिन्न हो गई, ठीक है। बहुत आपको केयरफुली करना पड़ेगा। 38 नंबर क्वेश्चन है इसका। देखिए आप देखिए, जब ऐसी कोई चीज़ बन रही है, ठीक है, जब ये ऐसी बनी है, तो फिर ये ऐसी है, फिर बाद में ऐसी खड़ी हो गई, तो बाद में आपका ऐसे ही आएगा। ऐसे किस ऑप्शन में है? ऐसा चौथे में है केवल, और इस पहले में भी मिल गया, ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए, अब ये सोचिए खुद कि ये आपका ऐसे था तो आपका ऐसे बदल गया। अब ये आपका ऐसा दिया है तो ये इसके जैसा नहीं होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। ये देखिए, ये जो सवाल है बिल्कुल पहले जैसा हो गया, तो पहले जैसे तो दोबारा बनेगा नहीं ना रिपीट, तो ये पहले का चौथा राइट ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कि आप दे सकते हैं, ये इसके बाद में सेम ये ऐसा आ गए तो जो कि गलत है, ठीक है, वो आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। पहले का चौथा राइट है, ठीक है। आप थोड़ा अच्छी तरह दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा डिब्बे वाली आकृति अच्छी तरह करिएगा। पहले ये डिब्बे वाली आकृति मैं बताऊँगा, ये तो ऐसे दिए गए, ऐसे बना दिया, ये दूसरी ऐसे दिए तो ऐसे बना दिया, तीसरा आपका ऐसे दिए तो ऐसे बना दिया, चौथा आपका ऐसे दिया गया तो ऐसे बना दिया। अब आपका नेक्स्ट कैसे बनेगा, ऐसा ही बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ऐसे में कितने ऑप्शन हैं, ऐसे में जो आपको खुले में केवल इतने ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, ठीक है। अब ये सोचिए थोड़ा, ये तीर वाले थोड़ा अच्छे को, तीर वाला या आपका देखिए ऐसा, ये अब पहले में ऐसा है, दूसरे में ऐसा है, मतलब 90 डिग्री कोण बन गया, लेकिन ये बीच में फिर आ गया। तो पहले 90 डिग्री कोण बना, फिर 45 डिग्री का कोण बना, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ था तो यहाँ वापस इधर आ गया, तो माइनस का 45 बना। अब आपका क्या बनेगा, अब फिर ये क्या इधर चला गया, तो ये इधर फिर से चला गया, तो यहाँ से यहाँ था इधर था, मतलब ऐसे बना था जब दूसरे में, तो यहाँ से फिर इधर चला गया, मतलब फिर 90 डिग्री का प्लस का बन गया। अब फिर माइनस का 45 रहेगा। तो अब ये चित्र कहाँ है, इधर की ओर जा रहा है, तो इसका -45 क्या होगा, माइनस का 45, तो इधर ही होगा सीधे की ओर। तो ये सीधा किस में है, केवल इसी ऑप्शन में, इसमें नहीं है, तो इसलिए पहला राइट हो गया। ये जो तीर है इसकी जगह में आपकी ये यहाँ पे आकृति एक बन गई। अब इसकी यही आकृति आपकी इधर बन जाएगी, इसमें है और इसमें है, या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा। पहला होगा या तो तीसरा होगा, क्योंकि ये जो डंडी है ना, क्योंकि ये जो डंडी है आपकी, वो आपकी ऐसी बन गई ना, तो या तो पहले में होगी या तो तीसरे में होगी। बताइए क्या होगा, 40 नंबर क्वेश्चन है। चलिए तो इसको आराम से करिएगा, 40 का पहला ऑप्शन राइट है, ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्म दी है वो इसी फॉर्म में रहेगा, ना कि इस फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो इस फॉर्म में दी है जो कि गलत है, ठीक है। पहला ऑप्शन राइट है, पहला ऑप्शन राइट है, ठीक है। कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो मैं दोबारा बता दूँगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, 41 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है sin 2x बराबर। देखिए आपको मैं बताऊंगा एक बात,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका सूत्र होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये सूत्र होता है साइन ए माइनस बी का। ठीक है, ये आपको केवल आप आना चाहिए बस। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है। तो साइन 2x बराबर हो जाएगा साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है। तो साइन ए क्या दिया 60, 60 माइनस 30, 60 में 30 घटाएंगे तो 30 ही आएगा। साइन 2x बराबर हो जाएगा साइन 30, साइन 30। ये साइन से साइन कट गया, 2x बराबर 30। तो x बराबर आएगा मतलब 30 को 2 से काटेंगे तो 15 आएगा। x बराबर 15। चौथा ऑप्शन राइट है। चौथा ऑप्शन राइट था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, 2x बराबर 30 आया तो x 2 से 30 को काटेंगे 15 आएगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें ऐसा होता है, दूसरा तरीका मतलब ये है, नशा एक पास से कुछ चला जाता है, एक पास से कुछ चला जाता है। ठीक है, तो मतलब बट्टे में कितना आएगा? 6 आएगा। और तीन भी आ सकता है और उनने बड़ा कहा है तो 3 4 5 6। अब आप कहेंगे कि 3 से बड़ी तो बहुत संख्या होती है, लेकिन पासा कहा है ना, तो पासे में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 तक ही आता है। तो इन्होंने कहा 3 या 3 से बड़ा तो 4 5 6, इसलिए इतनी 6 संख्या तक ली, क्योंकि पासे में केवल 6 तक अंक आते हैं। तो 3 था, 4 था, 5 था, 6 था। कंडीशन कितनी है? 1 2 3 4, 4 कंडीशन है। 4/6 2/3 आएगा, राइट ऑप्शन है। और ये सूत्र ऐसे भी दे सकते हैं, सूत्र के हिसाब से कर लीजिएगा। पी बराबर होता है NE/NS। NE आपका वो होता है अनुकूल परिस्थितियाँ, या अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई जाएँ या दी जाएँ। तो यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ दी गई थी 3 4, मतलब 3 या 3 से बड़ी संख्या 3 भी मान लेंगे, 4 5 6 मान लेंगे, कोई माना 6 तक, क्योंकि पास में 6 तक आता। तो ये टोटली आपकी 4 अंक होगा, इसलिए 4 रखा ऊपर। और NS होता है जो निश्चेषी घटनाओं जो बिल्कुल फिक्स कर पहले से ये तय होती हैं, मतलब ताश के गड्ढे में 52 पत्ते होते हैं तो 52 ही रहेंगे, पट्टे में 52 कर देंगे। पर पासा का आगे तो 6 होगा। ठीक है, पासे में 1 6 आता है, अंक आते हैं। 2 3 4 2 3 6, 2/3 राइट ऑप्शन है। वंदे मातरम के निर्माण में कितने वर्ष से 2006 पूरे हुए हैं? ये क्वेश्चन अच्छा है वैसे। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका राइट ऑप्शन है 125 वर्ष। 16 बाग गणराज्य किस राज्य से अलग होकर बना था? 44 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राइट ऑप्शन चौथा चेकोस्लोवाकिया। चिली की मुद्रा, मैंने आपको ये सब ट्रिक से पढ़ा। चिली की मुद्रा क्या होती है? पेसो। और देखिए मैंने आपको बताया था पेसो, दिनार, रुपया, यूरो की मुद्रा बताई थी ट्रिक से। यदि आपने ना देखा तो वीडियो में जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, या वीडियो में जाके देख लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि मैंने कहा था कि अर्जेंट पैसा दो, तो अर्जेंट पैसा दो क्या होती है? अर्जेंटीना पेसो। अर्जेंट पैसा की अर्जेंट पैसा दो, मैंने कहा था ट्रिक बताई थी, अर्जेंट पैसा दो तो अर्जेंटीना की पेसो हो जाएगी। और मैंने कहा था मैक्सिमम पैसा दो, मैक्सिमम पैसा दो तो मैक्सिको की हो जाएगी पेसो। और मैंने कहा था जिसके पास पैसा रहता है वो हमेशा चिल्ली मारता है या चिल रहता है, कूल रहता है, चिल्ली रहता है, चिल मतलब चिल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेसो हो जाएगी, इसकी ट्रिक थी। तो अब मैंने आपको बता दी, 2 3 और याद हो गए। अर्जेंटीना की हो गई पेसो, मैक्सिको की हो गई पेसो। मैक्सिमम पैसा लाओ तो पेसो, अर्जेंट पैसा लाओ तो पेसो। ठीक है, 2 सेकंड का टाइम आपका लग गया होगा, पर याद हो गया होगा। चलिए वीडियो में जाके देख लीजिएगा। और मैंने एक 13 मिनट की वीडियो बनाई जिसमें कि मैंने 250 क्वेश्चन करा दिए जीके के, स्पोर्ट के पूरे, मतलब स्पोर्ट के पूरे क्वेश्चन करा दिए। कौन सा खेल क्या होता है, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस और गोल्फ, ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। कौन किससे संबंधित है, उनके नाम और उनके सब आपके बता दिए, तो इनको देख लीजिएगा। तेलुगु किस राज्य की भाषा है? 40 नंबर क्वेश्चन की बात है, तीसरा नंबर है आंध्र प्रदेश की। हाँ ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया ये पैसे हो गया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी पूछी जाती है जापान की, क्या होती है? येन होती है। ये बहुत पूछी जाती है। जापान की टोक्यो होती है राजधानी। दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? 47 नंबर का पहला सिलवासा। टिस्को का शब्द विस्तार है टिस्को। 48 नंबर क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सेकंड। टिस्को की टाटा आयरन स्टील कंपनी, दादर एवं नागर हवेली सिलवासा। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो 1526 में पहले हुई थी, दूसरी 1556 में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में और दूसरी 1556 में। ये ऑप्शन राइट है। रैम का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर से रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ठीक है, रोम का रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, ये मैंने थोड़ा 2 सेकंड रुकिएगा यहाँ पे। 50 क्वेश्चन थे, मतलब सॉरी 50 क्वेश्चन नहीं थे, 30 क्वेश्चन थे। आपकी कटाव कितनी थी यहाँ पे? आपकी कटाव मैंने मानी थी 22 प्लस। तो 22 तक आए हो तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे